सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बिंदवाल का नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सस्ता नशा करना बहुत बेकार होता है और इसका नुकसान दूसरों को शायद बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। अब आप इस लाइन को कहीं भी टैग कर सकते हैं या आप कहीं भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन से, चाइना से, फिलीपींस में जो स्टूडेंट्स लास्ट 1 एंड हाफ ईयर जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए थे, उनको लेकर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को अप्रैल में ये आदेश जारी किए कि आपको इन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था आपको इंडिया में करनी है। जैसे कि अब यूक्रेन के जो हालात हैं वो देखते हुए लग रहा है कि वो इतना ईज़िली बहुत जल्दी वहाँ स्थिति नॉर्मल नहीं होगी और चाइना की तरफ से कुछ पॉजिटिव साइंस आए हैं, क्योंकि पहली बार मिनिस्ट्री और वहाँ की गवर्नमेंट खुल के बोल रही है कि वो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। और वहाँ के पीएम ने भी 2-3 दिन पहले वो एक बयान में कहा कि हम सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट को जल्द से जल्द बुला रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा है कि जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो गई हैं या जिनकी मिस अभी हो रही हैं, उनके लिए आपको कुछ एक व्यवस्था बनानी है जिससे ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल कर पाएँ। आदेश कुछ था और निकल के कुछ आया। एनएमसी की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है, उसमें ये बताया गया कि ये सभी स्टूडेंट्स जो वहाँ नहीं जा पाए हैं, जिनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स एफएमजी पास करने के बाद इन सभी को 2 साल के लिए इंटर्नशिप करनी है, जो पहले 1 साल करनी होती थी। बताया कुछ था, आंसर कुछ दिया है। अब वो स्टूडेंट जिनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस हुई ही नहीं, जिनके प्रैक्टिकल्स हुए ही नहीं, जिनको क्लिनिकल क्लासेस लेने का चांस ही नहीं मिला, वो बच्चे एफएमजी में कैसे बैठेंगे? ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उनको क्लिनिकल एक्सपोज़र ही नहीं हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए एफएमजी या नेक्स्ट देना बहुत ईज़ी नहीं होगा, बहुत टफ़ होगा उनके लिए? और जब वो एफएमजी पास कर चुके हों, उसके बाद आप उनको कह रहे हो कि जी 2 साल की आप इंटर्नशिप कर लेना। ये आपने कोई व्यवस्था थोड़ी बनाई है, आपने तो अपना पल्ला झाड़ा है, अभी भी हम तो कुछ नहीं कर सकते। पहले सभी स्टूडेंट्स होप बना के बैठे थे कि हमें इंडिया में ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है, कहीं तक समझ आता है कि इतने स्टूडेंट्स को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूक्रेन वालों को करते थे, फिर चाइना वाले भी कहते हैं, अदर कंट्री के स्टूडेंट भी कहते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। वो समझ में आता है। लेकिन अब आप एफएमजी पास करने के बाद उनको कह रहे हो कि आप इंटर्नशिप 1 साल की नहीं होगी, इंटर्नशिप 2 साल की होगी। ये व्यवस्था थोड़ी हुई है, तो आपने उनको एक और पुश कर दिया कि भई पहले तुम परेशानी में थे, एक नई परेशानी और झेल लो। तो एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आया कि जब 9 महीने या 10 महीने इंडिया के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी के हों, चाहे वो पीजी के हों, वो लोग भी अपने प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए थे, तो क्या उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी क्या? शायद नहीं की गई थी। तो ये सोतेला व्यवहार हमेशा अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ क्यों होता है? और ठीक है, एनएमसी अब नए नॉर्म्स के साथ आई है कि आपको लाइसेंस लेना है, ये लेना है, वो समझ में आता है, क्योंकि यदि 1 करोड़ रुपए आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ देंगे और आपको नेक्स्ट देना है, 30 लाख में आप बाहर से पढ़ के आएँगे, आपको फिर भी नेक्स्ट देना है, तो कोई भी पेरेंट 1 करोड़ रुपए नहीं लगाएगा, बच्चे को बाहर भेजेगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डिफरेंस क्रिएट करना ही था, उसके लिए आप ये सब किया है। ठीक है, फेयर एनफ, मैं उसको बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में 4-4 कमरों के अंदर या कंटेनर्स के अंदर मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस लेके कॉलेज चलाई जा रही थी, और बहुत साफ बात है कि जब वो वहाँ कंट्री में लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन पे ट्रस्ट नहीं है कि ये बंदा यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छा पढ़ाया ही नहीं, एक्सपोज़र इसको मिला ही नहीं है, और आप उसको कहते हो कि आप लाइसेंस लेके आओ, फेयर है ना। ठीक है, बच्चे की 1 साल लगेगी, लेकिन अब उस स्टूडेंट के पास में 2 ऑप्शन हो गए। एक उस कंट्री का लाइसेंस होगा, अब वो स्टूडेंट उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकता है, और प्रैक्टिस करते-करते वो आपका नेक्स्ट 1 दे सकता है, नेक्स्ट 1 क्वालीफाई होगा तो वो 1 साल इंटर्न कर लेगा। ठीक है, हर्डल्स हैं तो कोई ना कोई रास्ते भी उसके हैं, यदि डॉक्टर ही बनना है तो, नहीं तो ईज़ी वे में लाइफ गुज़ारनी है तो आप कोई भी दूसरा प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ़ इस वीडियो में बताना ये था कि माँगा कुछ जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है, जो दिया भी इस तरीके से जा रहा है जो और भी परेशानियाँ खड़ी करता है। अब मैंने वीडियो शुरू करने से पहले जो लाइन जहाँ बोली थी, उसको आप कहीं भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।